ये संविधान बचाने और जातीय जनगणना कराने के नाम पर मूल निवासी बहुजनों से वोट लिया गया। साथियों, बोलने से जातीय जनगणना नहीं होगा। अगर राहुल गांधी जी ईमानदार हैं और ओबीसी की जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो संसद के अंदर उनको अध्यादेश लाना चाहिए था। अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो इस देश में आंकड़ा नजरों के सामने आ जाएगा कि किनकी संख्या कितनी है और उनकी हाथों में शासन सत्ता होनी चाहिए। इसलिए आज भाजपा के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, कोई भी जाति जनगणना कराने की नाम नहीं ले रहे। तो इस देश में राजा कौन बन सकता है, शासक कौन बन सकता है, देश का हुक्मरान कौन बन सकता है, देश का मुखिया कौन बन सकता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी को भी मालूम था, मोहन भागवत को भी मालूम है, लाल कृष्ण आडवाणी को भी मालूम है, मुरली मनोहर जोशी को भी मालूम है। तो साथियों, इसीलिए जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही है कि अगर एक व्यक्ति एक ही वोट देगा तो हमारी जनसंख्या अर्थात मनुवादियों की संख्या इस देश में 3.5% है, लेकिन सत्ता और व्यवस्था हमारी हाथ में होनी चाहिए। अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो इस देश में आंकड़ा नजरों के सामने आ जाएगा कि किनकी संख्या कितनी है और उनकी हाथों में शासन सत्ता होनी चाहिए। ऐसी लड़ाई सड़कों से ये गली से लेकर दिल्ली तक ना पहुंच जाए, इसलिए आज भाजपा के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, कोई भी जाति जनगणना कराने की नाम नहीं ले रहे। ये संख्या मालूम नहीं होनी चाहिए। इसलिए साथियों, संख्या मालूम होगा तो हम लोग इस देश के शासक हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, देश के हुक्मरान हो सकते हैं। इसलिए जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। अभी नौटंकी चला, लोकसभा चुनाव हो रहा था। लोकसभा चुनाव में एक कांग्रेस के लोगों ने, राहुल गांधी जी ने और कई लोगों ने, तमाम लोगों ने, कोई पॉकेट से संविधान निकालता था तो कोई बैग से निकालता था, कोई झोला से संविधान निकालता था और ऐसा दिखाता था। हमारे बहुजन समाज के लोग ऐसा करके दिखाता था और दिखाने के बाद कहता था ये संविधान बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं, इसलिए संविधान को बचाना होगा और अगर संविधान बचता है तो ओबीसी को बचाना होगा, अनुसूचित जाति को लोगों को बचाना होगा, जातीय जनगणना कराना होगा। ये संविधान बचाने और जातीय जनगणना कराने के नाम पर मूल निवासी बहुजनों से वोट लिया गया और मूल निवासी बहुजन समाज के लोग झोली भर के मरती हुई कांग्रेस को जिंदा कर दिया गया और तमाम क्षेत्रीय पार्टी जो मर चुके थे या मरने के कगार पर थे, संविधान बचाने के नाम पर ये तमाम लोग जिंदा हो गए। साथियों, जिंदा तो हो गए, लोकसभा में चले गए, मानसून सत्र खत्म हो गया। 12 अगस्त से शुरू हुई 22 दिनों की मानसून सत्र चला। अगर राहुल गांधी जी ने सही में ओबीसी की जातीय जनगणना कराना चाहते थे तो मानसून सत्र में, बजट सत्र चला नहीं, कुछ बोला गया, मानसून सत्र में बोला गया। साथियों, बोलने से जातीय जनगणना नहीं होगा। अगर राहुल गांधी जी ईमानदार हैं और ओबीसी की जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो संसद के अंदर उनको अध्यादेश लाना चाहिए था संविधान बचाने के नाम पर, और ओबीसी की जातीय जनगणना के नाम पर आपने वोट लिया। केवल नौटंकी कर रहा है, झुंझुना दिखा रहा है, लोगों को उल्लू बना रहा है। अध्यादेश लाने की बात कभी नहीं बीजेपी के लोग तो कर ही नहीं सकते हैं। जो संविधान बचाने के नाम पर वोट लिया वो नहीं कर रहे हैं। बोलने के लिए संसद नहीं है, संसद लड़ने के लिए है और लड़कर कानून बनाने के लिए है। बोलने के लिए तो चौक चौराहा है जो आज हम लोग बोल रहे हैं, बोलने के लिए सड़क है, बोलने के लिए गली है। संसद बोलने के लिए नहीं है, वहां बोलना है और तुम्हारे बातों को पर अमल कितना किया जा रहा है इसको देखना जरूरी है। आरक्षण नहीं हो वापस नहीं लिए, बल्कि मेश्राम साहब ने 3 अगस्त को जो वीडियो जारी किया कि अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है और सरकार अगर विचार नहीं करती है, मैं बहुत जल्द ही भारत बंद करने वाला हूं। मोदी आनन फानन में आकर वापस ले लिया, वामन मेश्राम साहब की वजह से वापस लेना पड़ा। इसलिए साथियों, ये जातीय जनगणना हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये चुनौती अब इनके बस की बात नहीं लगता है।
अब ये चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तो जब हम लोग स्वीकार कर लिए हैं तो फिर सरकार बनाना होगा, और सरकार बनाकर अपने बलबूते, अपने ताकत पर, अपने शक्ति पर हम लोग भारत में तमाम लोगों को जातीय जनगणना कराने की काम करेंगे, और जनसंख्या के अनुपात में शासन प्रशासन जीवन के हर क्षेत्र में सभी लोगों की हिस्सेदारी देने की बात करेंगे। इसकी लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी हर समय लड़ रही है, और आज भी हम लड़ रहे हैं और कल भी लड़ते रहेंगे। अभी हम गली में लड़ रहे हैं, आज दिल्ली में लड़ने आए हैं, आने वाले समय में संसद में भी जाकर हम लोग लड़ेंगे। तो जातीय जनगणना भी होगी और मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम समस्याओं का समाधान होगा, और हम लोग इस देश का हुक्मरान और शासक बनेंगे। धन्यवाद सभी को। जय मूल निवासी, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।